मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए साउथ अफ्रीका से पहुंचे 4 लोग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। केंद्र की आपत्ति जताने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किए इंटरनेशनल यात्रियों के लिए कुछ बदलाव। अब 7 की जगह 3 देशों के नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले यात्रियों को अगर लगी है वैक्सीन की दोनों ही डोज तो जरूरी नहीं है नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना टेस्टिंग में तेजी, लिए जा रहे हैं रैपिड और आरटीपीसीआर सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत में भी लग सकता है वैक्सीन की बूस्टर डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई को दी है अर्जी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 796 नए केस, 24 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बारिश, किसानों को सताया फसल की बर्बादी का खौफ। गुजरात के तटीय शहरों में जबरदस्त बारिश, गिर सोमनाथ जिले में 10 मछुआरे लापता। तेज हवा और बारिश से 10 से 12 नाव डूबने की खबर है, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और अहमदाबाद समेत कई इलाकों में बारिश, किसानों को नुकसान हुआ। पुणे में बारिश से 24 घंटे में 700 भेड़ों की बारिश से मौत हो गई है, प्रशासन ले रहा है नुकसान का जायजा। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीजी होमगार्ड को किया है सस्पेंड। कल रात सीएम उद्धव ठाकरे ने दी थी फाइल को मंजूरी। परमबीर सिंह पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। वसूली के 5 मामले भी हैं। परमबीर सिंह ने लगाए हैं आरोपों के चलते जेल में हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिली अस्पताल से छुट्टी, पिछले महीने स्पाइन सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे। कुछ दिनों तक सीएम को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ सीएम को डॉक्टर्स की सलाह यह भी है कि लंबी दूरी के सफर से भी दूर रहें। कोल्हापुर से कांग्रेस के 59 साल के विधायक चंद्रकांत जाधव की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद हुई, कॉम्प्लिकेशंस के चलते मौत हुई है। 2 बार हुए थे कोरोना संक्रमित। देवेंद्र फडणवीस का दावा, ममता बनर्जी और शरद पवार मिलकर कर सकते हैं कांग्रेस को किनारे करने की कोशिश। कल मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद ममता ने कहा था नहीं है यूपीए का कोई वजूद। उल्लासनगर में गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड बना चोर, दुकानों में चोरी करने का वीडियो सामने आया। कल्याण में डॉक्टर्स की आत्महत्या के मामले में सास, पत्नी और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुसाइड नोट में लिखा था दोनों के नाम। यूटी बारामती में चिंकारा शिकार का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। पुणे जिले के इंदापुर में कुएं में मिला मगरमच्छ, 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है बाजार, 776 अंक बढ़कर 58,461 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी में 234 अंकों की तेजी। म्यूचुअल फंड्स में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी में तेज इजाफा, सरकार ने संसद में जानकारी दी। 70% निवेशकों की सालाना आमदनी 5 लाख से कम। होंडा ने भारत में शुरू की है बैटरी शेयरिंग सब्सिडियरी कंपनी होंडा पावर पैक एनर्जी। छोटे ई वाहनों को बैटरी डिस्चार्ज करने पर मिलेगा स्वैपिंग का मौका। आप जियो मार्ट से व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकेंगे आप ग्रोसरी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए उठाया गया है कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, हाई रिस्क देशों से आए 485 हवाई यात्रियों का टेस्ट किया गया था, जिसमें 9 पॉजिटिव आए हैं, जिनके सैंपल्स आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं और इन सभी संक्रमितों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश पहुंच चुका है और केरल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन को लेकर सजगता दिखाई जा रही है। हालांकि केंद्र से के कहने के बाद राज्य सरकार ने विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए जो नियम थे, अब उसमें कुछ बदलाव कर दिया है। साथ ही साथ मुंबई में दूसरे राज्यों से आने वाले उन यात्रियों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है जो वैक्सीन की दोनों ही डोज ले चुके हैं। आज कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुंबई में हाई रिस्क देशों से आए 4 यात्री पॉजिटिव हो चुके हैं। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर आने की उम्मीद है। ओमिक्रॉन का खतरा महाराष्ट्र पर भी मंडरा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही ओमिक्रॉन को लेकर बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ओमिक्रॉन का एक भी रुग्ण मुंबई में अभी तक ये टाइम तक एक ही रुग्ण पाया नहीं गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप डरो मत, लेकिन कोविड-19 कोरोना जैसा खत्म नहीं हुआ है। आज भी रुग्ण पाए जा रहे हैं। आप भी अभी ओमिक्रॉन का जो विषाणु आया है उसके लिए पूरे देश नहीं वर्ल्ड में अभी हलचल हुई है। आपके माध्यम से कर्नाटक में 2 रुग्ण पाए गए ऐसी खबर मिली है, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में एक भी रुग्ण अभी तक तो नहीं है। राज्य सरकार के 30 नवंबर को निकाले गए आदेश में एट रिस्क श्रेणी के सभी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया था। अब केंद्र के कहने पर गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक सिर्फ 3 देशों साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों के लिए ही 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य होगा। सरकार ने इन तीनों देशों को हाई रिस्क देशों की श्रेणी में रखा है। जो भी यात्री पिछले 15 दिन में इन हाई रिस्क देशों से ट्रेवल करके आए हैं, उन पर केंद्र के लगाए प्रतिबंध के अलावा कुछ और प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र के सभी एयरपोर्ट पर इन हाई रिस्क यात्रियों को प्लेन से सबसे पहले उतार लिया जाएगा। उनकी स्क्रीनिंग के लिए अलग काउंटर होंगे। इन सभी यात्रियों का तुरंत RT-PCR टेस्ट होगा। उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना होगा। इसके बाद दूसरा RT-PCR टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर भी घर में रहकर और 7 दिन का क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश में ये चेतावनी भी दी है कि जो भी यात्री गलत जानकारी देंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक्शन लिया जाएगा। रही बात घरेलू यात्रियों की, तो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले उन्हीं यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाने की जरूरत है जिनको वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। एयरपोर्ट के अलावा महाराष्ट्र सरकार रेलवे स्टेशनों पर भी चौकस हो गई है। यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR किया जा रहा है। इस टाइम जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से डेस्क लगाई गई है, जहाँ पे जो भी इनकमिंग जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनका RAT टेस्ट, RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो कोविड कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो जो स्टेट प्रोटोकॉल से BMC उस हिसाब से वो करेगा, और हमारा पूरा कॉपरेशन रेलवे का BMC के साथ और जो म्युनिसिपल कॉपरेशन से उनके साथ रहेगा। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 796 नए केस आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। पंकज उपाध्याय के साथ विद्या, मुंबई आज तक। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो 2 मरीज मिले हैं, उनमें एक मरीज की उम्र है 46 साल और दूसरे की उम्र है 66 साल। ये दोनों ही एक बिजनेस ट्रिप के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर हुए कोरोना टेस्ट से पता चला कि दोनों ही कोविड पॉजिटिव हैं और इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। अब इन दोनों ही मरीजों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि नए वेरिएंट के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। जिस खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत पिछले 8 दिन से बचने की कोशिश कर रहा था, वो अब भारत में लैंड कर चुका है। ओमिक्रॉन की कर्नाटक में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। दक्षिण अफ्रीका से आए ये दोनों मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुके हैं, कहां गए हैं, इस सब की जानकारी जुटाई जा रही है। खतरा बढ़ा है, सरकारें हाई अलर्ट पर हैं और लोगों में चिंता की मात्रा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे
कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचने के लिए भारत सरकार ने तमाम कोशिशें की। एयरपोर्ट पर बंदिशें लगाई गईं, यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में प्रवेश कर गया। अब सरकार और सिस्टम की कोशिश इस बात की है कि इस वेरिएंट को आगे फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा स्पीड से फैलता है। इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं, और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों मरीज अब तक कितने लोगों से मिले हैं, इसकी जानकारी जल्द से जल्द जुटाना जरूरी है, क्योंकि ये 2 लोग अब तक कितने लोगों को संक्रमित कर चुके हैं, इसकी पहचान करना जरूरी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के जो मरीज मिले हैं, उनमें से 66 साल का एक मरीज दुबई भी वापस जा चुका है। ये मरीज 20 नवंबर को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दक्षिण अफ्रीका से आया था, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच के बाद पॉजिटिव निकला। कर्नाटक सरकार के मुताबिक ये मरीज वैक्सीन के दोनों डोज ले चुका था और इसके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। One person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. The second case is a practicing medical doctor in a government hospital. We also traced his primary and secondary contacts. Out of his primary and secondary contacts, there are about 5 people who have been tested positive. So the 5 contacts and himself, 6 people altogether have been isolated, have been admitted in our government hospital in a special isolated place. Luckily, none of them are presenting any serious symptoms. They're all having a mild degree of infection. पिछले 24 घंटे में देश में करीब विदेशों से आने वाले 16 यात्री ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें दिल्ली में 4, यूपी में 4, महाराष्ट्र में 6 और कर्नाटक में 2 मरीजों की पहचान हो चुकी है। ಇಬ್ಬರಿಗೂ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ। भारत में नए वेरिएंट से चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही कर रहे हैं, और ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस की तुलना में बिना मास्क वाले लोगों पर आसानी से हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट मोड पर चली गई। एक के बाद एक कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी। एयरपोर्ट पर लोगों की आरटीपीसीआर जांच तेज होने लगी, जिससे पता चला कि
जबकि 1 दिसंबर तक ये वेरिएंट दुनिया के 20 देशों में दस्तक दे चुका है और अगली सुबह यानी 2 दिसंबर को ये आंकड़ा भारत सहित 29 देशों तक पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इस पर जानकारी आने में अभी 7-8 दिन और लगेंगे। तब तक वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों की सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि नए वेरिएंट की मारक क्षमता की पक्की जानकारी हासिल की जा सके। अगर ये डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।